हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड ग्रेड मेन एग्जाम्स के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान के सामान्य ज्ञान की, इसके अंतर्गत आज हम राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल से संबंधित ऑल फैक्ट कवर करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, मैंने सारे फैक्ट इसके अंतर्गत इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। कौन सा स्थल अजमेर में स्थित नहीं है? सलेमाबाद, मांगलियावास, सोनी जी की नसिया या फिर तिजारा? इनमें से जो भी अजमेर में नहीं है वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के मध्य में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, अजमेर ज़िले से संबंधित जो प्रमुख जितने भी स्थल हैं वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अजमेर के बारे में बेसिक, अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अजयराज के द्वारा 1113 ईस्वी के अंतर्गत। तो आप सभी ने अजमेर का इतिहास जरूर पढ़ा होगा, उसके अंतर्गत ये वाला फैक्ट आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा देखिए, अजमेर राजस्थान का 26वां जिला कब बना? तो 1 नवंबर 1956 को। और अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा अजमेर के बारे में। अब देखिए, जो प्रमुख स्थल हैं, सोनी जी की नसिया, ये अजमेर में स्थित हैं। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी देखते हैं। देखिए, जो सोनी जी की नसिया है, इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो सेठ मूलचंद के द्वारा 1864 ईस्वी के अंतर्गत। और इनका निर्माण पूर्णतः करवा दिया गया था किनके द्वारा? तो सेठ मूलचंद जी के पुत्र सेठ टिकमचंद के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये सोनू जी की नसिया हैं, ये समर्पित हैं जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, ऋषभदेव जी, इनको। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर देखते हैं पुष्कर झील। पुष्कर झील देखिए, इसको तीर्थराज, पांचवा तीर्थ, तीर्थों का मामा और कोंकण तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं। ब्रह्म मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है, जिसका निर्माण गोकुल चंद पारिक के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर देखिए, जो पुष्कर मेला है ये कब लगता है? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। देखिए, जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये पहला एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। बाद में इसको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आगे यहाँ पर जो तारागढ़ दुर्ग हैं, जिसे गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है, और विशप हेबर ने इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा था। तो ये सभी इसके उपनाम हैं तारागढ़ के, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मीर साहब की दरगाह भी बनी हुई है। आगे यहाँ पर आना सागर झील। आना सागर झील, इनके निर्माता हैं अर्णोराज चौहान। और ये क्वेश्चन कई बार के एग्जाम आ चुका है कि आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, जो आना सागर झील है, यहाँ पर जहांगीर के द्वारा दौलत बाग भी बनवाया गया था, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 5 बारदरिया भी बनवाई गई थी, किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है सभी आना सागर झील के संबंध में। आगे देखिए, यहाँ पर मेयो कॉलेज भी अजमेर के अंतर्गत ही है। और इसकी औपचारिक शुरुआत कब हुई थी मेयो कॉलेज की? 1875 में। मांगलियावास में कल्प वृक्ष मिलने लगता है, ये भी अजमेर में है। अंतेड़ की छत्रिया, ये भी अजमेर में है। और सलेमाबाद, जो कि निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, ये भी अजमेर में है। तो ये अजमेर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट स्थल हैं ये सभी आपके सामने रखे हैं। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, बांसवाड़ा के जो प्रमुख स्थल हैं, इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और ये देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट फैक्ट है, ये जो रेट का मेन एग्जाम था 2021 के अंतर्गत, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है? तो बांसवाड़ा को। ये आप ध्यान रखिएगा। बांसवाड़ा की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो महारावल जगमाल सिंह के द्वारा। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हाल ही के एक एग्जाम में अर्थूणा के जो मंडलेश्वर मंदिर है, ठीक है, मंडलेश्वर मंदिर, इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, चामुंडराज परमार के द्वारा। अर्थूणा परमारों की राजधानी थी। तो ये अर्थूणा कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंतर्गत। आगे यहाँ पर मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम देखिए, आप सभी को पता है फेमस किसके लिए है? यहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 को। और यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर अब्दुल्ला पीर की मज़ार, ये भी बांसवाड़ा में है। 56 का मैदान, आप सभी को पता है, जो 56 गाँव का समूह है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य में, इसको कहा जाता है 56 का मैदान। मेवल क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है उसे मेवल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में बना हुआ है माई बजाज साकर बांध।
तो ये सभी बांसवाड़ा में है। इसके अलावा देखिए आगे यहाँ पर 12 जिला के अंतर्गत क्या क्या है। सबसे पहले देखिए जो 12 जिला हैं इसको कोटा से अलग कर नया जिला कब बनाया गया, तो ये आप ध्यान रखिएगा 1991 के अंतर्गत। भंडदेवरा के जो शिव मंदिर है इनकी निर्माता कौन है, तो मलय वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए हाल ही के 1-2 एग्जामों के अंतर्गत ये पूछा गया था कि हाड़ौती का खजुराहो कौन सा मंदिर है, तो भंडदेवरा के शिव मंदिर। और जो रीट का मेन एग्जाम था 2021 वाला, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भंडदेवरा के मंदिर हैं ये किस जिले में है, तो ये 12 जिले में है। आगे यहाँ पर देखिए जो भंडदेवरा के शिव मंदिर है इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। फिर शेरगढ़ दुर्ग ये परवन नदी के किनारे पर स्थित है, कोसवर्धनगढ़ के नाम से भी ये जाना जाता है। सीताबाड़ी ये प्रसिद्ध है सहरिया जनजाति के लिए, ठीक है, तो सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है सीताबाड़ी को। अटरूपी 12 के अंतर्गत है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो स्थल हैं ये 12 में हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं, देखिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट कई एग्जामों के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो अलवर के अंतर्गत जो ये मूसी रानी की छतरी है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो देखिए विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जो मूसी रानी की छतरी है। देखिए ये 80 खंभों की छतरी है, विनय सिंह ने बख्तावर सिंह की जो पासवान है मूसी महारानी, इनकी स्मृति में ये छतरी बनवाई थी, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तिजारा कहाँ पर है, तो ये अलवर में है और यहाँ पर चंद्र प्रभु का जैन मंदिर है। भिवाड़ी के अंतर्गत तो फ्रांस की सेंट गोबेन जो कंपनी है उसके द्वारा ग्लास प्लांट स्थापित किया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर सिल्लीसेट झील के बारे में देखिए, राजस्थान का नंदन कानन के नाम से ये झील जानी जाती है, जिसका निर्माण विनय सिंह के द्वारा 1845 ईस्वी में करवाया गया था। पांडुपोल में हनुमान जी का मंदिर है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, देखिए जो सरिस्का अभ्यारण्य है वो बना था 1955 में और इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था, यानी बाघ परियोजना का दर्जा 1978 के अंतर्गत दिया गया था। नीमराणा ये भी अलवर में है और ये प्रसिद्ध है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क के लिए। और भानगढ़ का किला, आप सभी ने इसका नाम जरूर सुना होगा, ये एक राजस्थान का रहस्यमय किला है जिसका निर्माण भगवंत दास के द्वारा करवाया गया था, तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा अलवर के संबंध में। आगे देखते हैं, देखिए बाड़मेर के अंतर्गत क्या है, सबसे पहले सिवाना दुर्ग, और ये देखिए इसको जो ये सिवाना दुर्ग है इसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो सिवाना दुर्ग है ये बाड़मेर में, ना कि जालोर के अंतर्गत, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सिवाना दुर्ग पर 1308 ईस्वी में आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बाद में इसको जीत लिया गया और इसका नाम बदल दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और इसका नया नाम रखा गया था खैराबाद, तो ये आप ध्यान रखिएगा। किराड़ू के जो मंदिर हैं ये हातमा गांव के निकट स्थित हैं और किराड़ू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। आगे यहाँ पर देखिए नाकोड़ा, ये भी बाड़मेर में है। उड्डू कश्मीर किन के लिए फेमस है, तो रामदेव जी का जन्म हुआ था यहाँ पर, इसके लिए फेमस है। मल्लीनाथ जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है तिलवाड़ा। पचपदरा झील कहाँ पर है, तो बाड़मेर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत, और बाटाडू का कुआं जिसे रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है ये बाड़मेर में स्थित है, तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं भरतपुर के संबंध में, देखिए भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन 1-2 एग्जामों के अंतर्गत आ चुका है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। लोहागढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है, सूरजमल है और 1733 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। डीग में जल महल है वो स्थित है, इस कारण इसको डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है और ये भरतपुर में है। खानवा का युद्ध आप सभी ने इसके बारे में ज़रूर डिटेल में पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंतर्गत, तो खानवा कहाँ पर है, भरतपुर में। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, कब, 1985 में, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बंद बरेठा अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, भरतपुर पे, और इसको परिंदों का घर भी कहा जाता है। बयाना, यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं बयाना से, और मोती झील भी भरतपुर में है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये सभी फैक्ट हैं भरतपुर के संबंध में। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर प्रतापगढ़ के संबंध में, देखिए प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला कब बनाया गया, तो 26 जनवरी 2008 को। ये प्रश्न भी कई बार का एग्जाम आ चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। और प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है, किस कला के लिए, तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए थेवा कला के संबंध में काफ़ी अधिक और प्रश्न बनते हैं, तो वो आपको हस्तकला के अंतर्गत मैंने
ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं। जाखम बांध कहाँ पर है? जाखम बांध कहाँ पर है? जाखम बांध ये कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ में। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 81 मीटर। सीता माता अभ्यारण्य ये प्रतापगढ़ में ही है। ये एकमात्र सागवान वनों का अभ्यारण्य है और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। काका जी की दरगाह ये कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ के अंतर्गत कांटल का ताजमहल भी इसको कहा जाता है, काका जी की दरगाह को। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रतापगढ़ के संबंध में। आगे यहाँ पर देखते हैं झुंझुनू के संबंध में। देखिए खेतड़ी, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए। और यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भी स्थापना की गई थी 1967 के अंतर्गत। इसके अलावा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है मंडावा। नरहड़ में शक्कर पीर बाबा की दरगाह हैं, जिनको बागड़ के धनी भी कहते हैं। खेतड़ी महल झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्थित है, जिसका निर्माण भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। बिसव के अंतर्गत जो प्रमुख कुछ हवेलियाँ भी बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर बिसव की रामलीला प्रसिद्ध है। और लोहारगल तीर्थ हैं ये भी झुंझुनू में है। तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये निर्माता वाले जो भी फैक्ट है, इनको आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसके अंतर्गत निर्माताओं से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि हाल ही के अंतर्गत जो एग्जाम हुआ है उसके अंतर्गत मंडलेशा मंदिर कहाँ पर है ये नहीं पूछा गया, उसका निर्माता कौन है, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो निर्माता होते हैं इनके बारे में आप थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर चूरू के अंतर्गत आप सभी को पता है ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है, जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ददरेवा में आप सभी को पता है जन्मस्थली है ददरेवा गोगा जी की। चूरू का किला जिसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था 1739 ईस्वी में। और यहाँ पर देखिए जो ये चूरू का किला है, यहाँ पर बीकानेर रियासत के द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसके उस समय जब इन्होंने बीकानेर रियासत ने चूरू के किले पर आक्रमण किया था, उस समय चूरू के राजा थे शिव सिंह। तो शिव सिंह के समय यहाँ पर चांदी के गोले दागे गए थे। ठीक है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी आए हुए हैं। सुराणा की हवेली चूरू में है। दुधवा खारा जो किसान आंदोलन है ये देखिए इसके जो प्रमुख नेता हैं कौन है? हनुमान सिंह आर्य, रघुवर दयाल और मदाराम वैद। देखिए वैसे तो जो उस समय सबसे बड़ी रियासत थी बीकानेर, बीकानेर के अंतर्गत ये सब जितने भी ये किसान आंदोलन हुए थे, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो दुधवा खारा है ये स्थान पड़ता है चूरू के अंतर्गत। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। सिक्कर, सिक्कर में आप सभी को पता है गणेशपुर सभ्यता मिली है, जो कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जन्मस्थली है। कटरातल भी सिक्कर में है, जहाँ पर 25 अप्रैल 1934 को 10,000 महिलाओं ने किशोरी देवी के नेतृत्व में सम्मेलन किया था। ठीक है, सिहोट के सामंत के खिलाफ। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और उस समय सिहोट का सामंत कौन था? मानसिंह। हर्षनाथ मंदिर और रेवासा धाम ये भी सिक्कर में है। आगे यहाँ पर देखिए भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया के अंतर्गत भारत का सबसे लंबा और संगठित किसान आंदोलन चला था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। भीलवाड़ा के संबंध में देखिए 2-3 फैक्ट है। इसको वस्त्र नगरी भी कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, और राजस्थान की अब्रक नगरी भी कहा जाता है। तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान रखिए। शाहपुरा भी काफ़ी अधिक फेमस है। किन के लिए? तो देखिए 2-3 चीज़ों के लिए। देखिए रामस्नी संप्रदाय की जो पीठ है वो यहाँ पर है शाहपुरा के अंतर्गत। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट जो हैं उनकी भी हवेलियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, और इनकी ये कार्यस्थली भी रहा था शाहपुरा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए जो फड़ चित्रकला है, फड़ चित्रकला के लिए भी जो जोशी परिवार हैं वो किससे संबंधित है? शाहपुरा से। और राजस्थान की जो एकमात्र रियासत है शाहपुरा रियासत, तो शाहपुरा रियासत के शासक सुदर्शन देव ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। तो शाहपुरा के संबंध में चारों फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए बागोर, बागोर जो सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे मिली है, और ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है, और यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ओजियाना सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है, और ये कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा में ही है। जहाजपुर भी भीलवाड़ा में है, और भारतदेवरा मंदिर यहाँ पर बने हुए जहाजपुर के अंतर्गत, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। आगे यहाँ पर हुरडा सम्मेलन ये कब हुआ था? तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के जो राजा थे
जगत सिंह द्वितीय उनके द्वारा की गई थी। ये कहाँ पर है हुडा? तो भीलवाड़ा में। और मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है भीलवाड़ा में। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं बूंदी के संबंध में। देखिए बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना देवी सिंह हाड़ा के द्वारा की गई थी। यहाँ पर तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसका निर्माण बरसिंह ने 1354 ईस्वी में करवाया था। रामगढ़ विषधर अभ्यारण्य भी बूंदी में है, और जिसको राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है हाल ही में, और इसको बाघों का जच्चाघर भी कहा जाता है। केशोराय पाटन बूंदी में है, जहाँ पर यहाँ पर देखिए सहकारी होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सहकारी क्षेत्र में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी 1965 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए बूंदी में जेत सागर तालाब भी स्थित हैं। हाल ही के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जेत सागर तालाब किस जिले में स्थित है, तो यह थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो बूंदी में है, जिसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह के द्वारा अपने धाय भाई देवा की याद में ये जो छतरी है बनवाई गई थी। रानी जी की बावड़ी ये भी यहीं पर स्थित है बूंदी में, और जिसका निर्माण नाथावती के द्वारा करवाया गया था 1699 ईस्वी में। नाथावती अनिरुद्ध सिंह की पत्नी है। चित्रशाला, जो ये चित्रशाला, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? उमेद सिंह के द्वारा। कनक सागर अभ्यारण्य ये भी बूंदी में है, और जो रंग महल है जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसका निर्माण छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। यहाँ पर विजय स्तंभ बना हुआ है। आगे यहाँ पर कपासन, इसके अलावा भैंसरोडगढ़ का जो किला है, जैन कीर्ति स्तंभ, अकोला जो कि चित्तौड़गढ़ में दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। रावत भाटा आप सभी को पता है, राजस्थान की अणु नगरी इसको कहा जाता है, और यहाँ पर राजस्थान का अणु केंद्र स्थापित है कनाडा के सहयोग से। बेगू किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो बेगू में। और बेगू किस जिले के अंतर्गत है? तो चित्तौड़गढ़ में। बस्सी, बस्सी किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कास्ट कला है, यहाँ पर एक कास्ट होगा, कास्ट कला के लिए प्रसिद्ध है बस्सी। इसके अलावा भोपाल सागर, भोपाल सागर में निजी क्षेत्र में पहली चीनी मिल, यहाँ पर मिल है, मिल की स्थापना की गई थी 1932 ईस्वी के अंतर्गत। और देखिए जो सभ्यता है नगरी या फिर मध्यमिका, ये भी चित्तौड़गढ़ में है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर है दौसा। दौसा के अंतर्गत आभानेरी में हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। बसवा में राणा सांगा की छतरी। बांदीकुई में राजस्थान की प्रथम रेलगाड़ी चली थी, ठीक है, कहाँ से? आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक 1874 ईस्वी में। गैटोलाम में आप सभी को पता है सुंदरदास जी का स्मारक है। सुंदरदास जी किनके शिष्य थे? तो दादू दयाल जी के। लालसोट में, लालसोट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हेला ख्याल के लिए प्रसिद्ध है, जो कि दौसा में है। और चांद बावड़ी भी दौसा में है, जो कि 13 मंजिला है और 100 फीट गहरी है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष सितंबर माह में आभानेरी महोत्सव का आयोजन होता है। धौलपुर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो देखिए जो शेरगढ़ दुर्ग है वो धौलपुर में बना हुआ है। इसके अलावा शेरगढ़ बारा में भी है, तो ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर के अंतर्गत है, इसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। इस दुर्ग में हुन हुकार तोप रखी हुई है। बाग ए नीलोफर, इसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में की थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। 3 अभ्यारण्य, वन विहार, रामसागर और केसर बाग, ये धौलपुर में है। तालाब साहिब भी धौलपुर में है। घंटाघर जिसका निर्माण निहाल सिंह ने करवाया था, ये भी धौलपुर में है। और जो तसीमो कांड हुआ था अप्रैल 1947 में, जिसमें पंचम सिंह और छत्र सिंह मारे गए थे, ये कांड कहाँ से संबंधित है? तो धौलपुर से। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर है डूंगरपुर। डूंगरपुर की गैप सागर झील प्रसिद्ध है, जिसको एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। नवलखा बावड़ी ये डूंगरपुर में बनी हुई है, जिसका निर्माण आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी के द्वारा करवाया गया था। बेणेश्वर धाम, गलिया कोट और सोमनाथ मेला, ये सभी कहाँ पर है, कहाँ पर लगते हैं? सोमनाथ मेला, तो डूंगरपुर के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। हनुमानगढ़ के अंतर्गत अगर हम बात करें तो देखिए हनुमानगढ़ में भटनेर दुर्ग, जिसका निर्माण राजा भूपत ने करवाया था। कालीबंगा, गोगामेड़ी, जहाँ पर गोगा जी की समाधि है, और पेलीबंगा, जिसका उत्खनन हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में हुआ था, ये सभी है हनुमानगढ़ में। आगे देखते हैं। आगे देखिए जोधपुर के अंतर्गत काफ़ी फेमस स्थल है मेहरानगढ़ दुर्ग। इसका निर्माता कौन है? राव जोधा। 1459 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था।
जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, जोधपुर में है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में। उमेद भवन, जिसका निर्माण उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया, इसे क्षेत्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। एक थंबा महल, इसका निर्माता है अजीत सिंह। ओसिया, ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं। इन मंदिरों का निर्माण प्रतिहार शासक वत्सराज द्वारा करवाया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर फलोदी, फिर कायलाना झील, जिसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। बालसमंद झील, रूपायन संस्थान, रूपायन संस्थान की स्थापना कोमल कोठारी के द्वारा 1960 ईस्वी में जोधपुर के बुरुंदा में की गई थी। खेजड़ली गांव, तो खेजड़ली गांव के संबंध में जितने भी फैक्ट है आप सभी को पता होंगे। यहाँ पर अमृता देवी विष्णु के द्वारा जो पेड़ों को बचाने के लिए 363 महिलाओं के द्वारा यहाँ पर अपना बलिदान दिया गया था। तो ये सभी फैक्ट आपको पता है। तो ये जो खेजड़ली गांव है ये जोधपुर से संबंधित है। आगे यहाँ पर मंडोर, मंडोर प्रतिहार शासकों की राजधानी रहा था। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल स्थित है। ये प्रश्न कई बार के एग्जामों के अंतर्गत आ चुका है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अजीत भवन, ये राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है अजीत भवन। तो ये भी प्रश्न आ चुका है एग्जामों के अंतर्गत, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए जयपुर के संबंध में। देखिए जयपुर को कुछ उपनामों से भी जाना जाता है, भारत का पेरिस और गुलाबी नगरी के नाम से। जयपुर शहर को गुलाबी रंग राम सिंह द्वितीय द्वारा प्रिंस अल्बर्ट के आगमन के उपलक्ष्य में, ठीक है, यहाँ पर ये उपलक्ष्य है, उपलक्ष्य में करवाया गया था। यहाँ पर देखिए जो सांबर झील है वो भी यहीं पर स्थित है जयपुर में। जयपुर, नागौर और जो अजमेर है इनके बॉर्डर पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो ये सांबर झील है इसके किनारे पर शाकंभरी माता का मंदिर है। हवा महल जयपुर में है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका देखिए निर्माण करवाया गया था जयपुर के शासक प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए 5 मंजिलें बनी हुई है हवा महल में। इन 5 मंजिलों का नाम आप ध्यान रखिएगा। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। आगे यहाँ पर नाहरगढ़, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह के द्वारा। इसका अन्य नाम क्या है? तो सुदर्शनगढ़। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर जयगढ़ दुर्ग जो है, जयगढ़ का किला ये जयपुर में है। गैटोर की छत्रियाँ भी जयपुर में है। गैटोर की जो छत्रियाँ हैं इसमें जयपुर के सभी शासकों की छत्रियाँ हैं ईश्वरी सिंह को छोड़कर। आमेर का जो दुर्ग है ये भी जयपुर में है। बगरू ये जयपुर में है। बैराट की जो सभ्यता है ये भी जयपुर अलवर से संबंधित हैं। जंतर मंतर, इसका निर्माता है सवाई जयसिंह। और जो जंतर मंतर है इसकी स्थापना कब की गई थी? जयपुर के जंतर मंतर की, तो 1734 ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर जो अल्बर्ट हॉल है इसके वास्तुकार कौन है? अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार है स्टीवन जेकब। इसरलाट और सरगासुली ये भी जयपुर के अंतर्गत हैं और इसके निर्माता हैं ईश्वरी सिंह। सिटी पैलेस, इसके निर्माता हैं सवाई जयसिंह। रामनिवास बाग, इसके भी निर्माता हैं सवाई जयसिंह। गलता जयपुर में है, इसको मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। और मुबारक महल भी बना हुआ है जयपुर में। तो ये सभी जयपुर के प्रमुख स्थल हैं, इन सभी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर देखते हैं करौली के संबंध में। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट, जो करौली है इसको राजस्थान का 32वां जिला 1997 में बनाया गया था। यहाँ पर महावीर जी का तीर्थ करौली के अंतर्गत है। तिमनगढ़ दुर्ग भी करौली में है, जिसका निर्माण त्रिभुवन पाल ने करवाया था। केला देवी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, पाचना बांध जो कि मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, और मंडरायल दुर्ग जिसका निर्माण हरबख्श पाल ने करवाया था। ये सभी करौली के अंतर्गत हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं कोटा के अंतर्गत। कोटा में अबलीमिणी का महल स्थित है, जिसका निर्माण राव मुकुंद सिंह ने करवाया था। यहाँ पर ये राव है, तो आप ध्यान रखिएगा। चार चौमा का शिवालय ये कोटा में है और ये गुप्तकालीन शिव मंदिर से संबंधित है। गैपरनाथ कोटा, कैथून में कोटा डोरिया साड़ी के लिए ये प्रसिद्ध है। जो कर्णसभा है यहाँ पर एक अभिलेख मिला है मौर्य शासक धवल का। सागौद में, सागौद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए यहाँ पर निहान उत्सव मनाया जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है सागौद, जो कि कोटा में है। बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? देखिए ये 3 जिलों के अंतर्गत आता है, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर बांध और दशहरा मेला, जिसकी शुरुआत उमेद सिंह के समय हुई थी कोटा में।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। और दशहरा मेला राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कोटा का ही है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे आप देखते हैं नागौर के संबंध में। नागौर दुर्ग जिसका निर्माण चौहान शासक सोमेश्वर के सामंत कैमास के द्वारा करवाया गया था। नागौर के हरियाण में रामविष्णु संप्रदाय की पीठ है जिसके संस्थापक कौन है, दरियाब जी। पर्वतसर के अंतर्गत तेजा जी का पशु मेला लगता है। डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। लाडनू जैन धर्म का केंद्र है। मेड़ता आप सभी को पता है, नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी, ये भी नागौर में है। डीडवाना झील कहाँ पर है, तो नागौर में किसके लिए फेमस है, सोडियम सल्फेट की अधिक मात्रा वाला यहाँ पर नमक हमें प्राप्त होता है। आगे यहाँ पर पीपासर जाम्बोजी की जन्मस्थली है। और कुचामन, जिसके अंदर कुचामन में कुचामन दुर्ग बना हुआ है जिसको जागेरी किलो का सिरमौर कहा जाता है। और यहाँ पर कुचामनी ख्याल भी काफ़ी अधिक फेमस है जिसके प्रवर्तक हैं लच्छीराम जी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं पाली के संबंध में। पाली के देखिए जो रणकपुर के मंदिर हैं ये मदही नदी के किनारे पर स्थित हैं, जिनका निर्माण 1439 ईस्वी में धर्णक शाह के द्वारा करवाया गया था। आदिनाथ को समर्पित ये मंदिर है। यहाँ पर कुल जो स्तंभ है वो है 1444। नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर, कुड़की में जो मीराबाई है इनका जन्म हुआ था। जवई बांध जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है पाली में है। और सोजत भी पाली में है जो कि मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। राजसमंद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है सबसे फेमस झील राजसमंद झील, जिसका निर्माण राज सिंह ने 1662 ईस्वी में करवाया था। झील के उत्तरी भाग में 9 चौकी पाल हैं। संगमरमर के 25 शिलालेख हैं जिन पर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति लिखी गई है रणछोड़ भट्ट तेलक के द्वारा। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। हल्दी घाटी नाथ द्वारा जो कि पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध हैं। मोलेला जो कि टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध हैं, सभी राजसमंद में स्थित हैं। आगे देखते हैं सवाई माधोपुर का जो किला फेमस है वो है रणथंभौर का किला, जिसे बख्तरबंद किला भी कहा जाता है। इसके अलावा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, चौथ का बरवाड़ा जो कि शीशा के लिए प्रसिद्ध है। सिवाड़ घुसमेश्वर महादेव मंदिर के लिए फेमस हैं जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है सिवाड़ के अंतर्गत, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सिरोही के अंतर्गत माउंट आबू, अचलगढ़ दुर्ग जिनके मूल निर्माता तो हैं परमार शासक और इसका पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। बसंतगढ़ दुर्ग इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। नक्की झील ये सभी सिरोही में है। आगे देखते हैं श्री गंगानगर के अंतर्गत सूरतगढ़, जहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी जो कृषि फॉर्म है यहाँ पर स्थित हैं जो कि रूस की सहायता से स्थापित हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ और जो गंगानगर है उसको अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा गंगानगर के संबंध में। आगे यहाँ पर टोंक के संबंध में। टोंक में देखिए जो रेड है ये प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहलाता है। यहाँ पर मुबारक महल भी है और सुनरी कोटी भी यहाँ पर है टोंक के अंतर्गत, तो ये 3 फैक्ट आप ध्यान रखिएगा टोंक के संबंध में। उदयपुर के संबंध में गोगुंदा, यहाँ पर उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। राणा जो प्रताप है इनका राज्याभिषेक गोगुंदा के अंतर्गत हुआ था। नागदा सांस बहु मंदिर के लिए प्रसिद्ध हैं। जयसमंद झील, पिछोला झील ये सभी कहाँ पर है, उदयपुर में है। जो पिछोला झील है झील के मध्य में जग मंदिर और जगनिवास स्थित हैं। चावंड राणा प्रताप की 1585 ईस्वी में राजधानी बनी थी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सज्जनगढ़ इसका निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया था। सहेलियों की बाड़ी जिसका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। चंद्रमहल या फिर इसी का दूसरा नाम है सिटी पैलेस, ये सभी उदयपुर में है। बांडोली राणा प्रताप की यहाँ पर 8 खंभों की छतरी है। बागौर की हवेली जिसका निर्माण अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया गया था। और फतेह सागर झील जहाँ पर नेहरू उद्यान और सूर्य वेधशाला बनी हुई है, ये सभी उदयपुर में है, तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं ये, और शायद ये जो स्लाइड है ये अंतिम स्लाइड है। अंकलवुड फॉसिल पार्क, हाल ही के एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था कि जो अंकलवुड फॉसिल पार्क है यहाँ पर कितने करोड़ वर्ष पुराने पेड़ पौधों के जीवाश्म प्राप्त हुए, तो 18 करोड़ वर्ष पुराने। कुलधरा गांव जैसलमेर में है जो कि एक भूतिया गांव माना जाता है। बड़ा बाग जैसलमेर राज परिवार के यहाँ पर समाधि स्थल है। अमर सागर राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र
यहाँ पर अमर सागर में है। पोखरण, यहाँ पर परमाणु परीक्षण हुए थे 18 मई 1974 को और 11 व 13 मई 1998 को। चांदनगांव थार का गढ़ा के नाम से फेमस है, ये जैसलमेर में है। लोदरवा भी जैसलमेर के अंतर्गत है। इसके अलावा जो सम क्षेत्र हैं, सम क्षेत्र ये भी जैसलमेर में है। पटवों की जो हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है। इसके अलावा गढ़सीसर झील है, ये सभी जैसलमेर में है। जैसलमेर दुर्ग के संबंध में कुछ फैक्ट हैं। राव जैसल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था सोनारगढ़ या फिर त्रिकुटगढ़ पहाड़ी पर। यहाँ पर 99 बुर्जें बनी हुई हैं। कुछ प्रमुख महल भी बने हुए हैं इस दुर्ग में, बादल विलास, गज विलास और जवाहर विलास। आगे यहाँ पर जालोर दुर्ग के संबंध में देखिए, जालोर दुर्ग इसको सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कीर्तिपाल चौहान यहाँ का प्रथम चौहान शासक हैं। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीतने के बाद में इसका नाम क्या कर दिया था, जलालाबाद। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और कब जीता था, तो 1311 ईस्वी के अंतर्गत। आगे यहाँ पर भीनमाल जालोर में है, जो कि कवि माघ और ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली है। यहाँ पर हैनसांग भी आया था। हैनसांग ने जो भीनमाल है इसको पीलो भीलो के नाम से पुकारा था। सांचौर और सुंदा माता, जो सुंदा माता मंदिर है, ये भी जालोर में है और यहाँ पर प्रथम रोपवे बनाया गया है राजस्थान का। और सबसे अंत में है झालावाड़। झालावाड़ के अंतर्गत घाघरों दुर्ग के अंतर्गत जो बुलंद दरवाजा है, जिसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। मिट्टे शाह के दरगाह भी यहाँ पर स्थित है। झालरापाटन को घंटियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में लगता है। कोलवी की जो गुफाएं हैं, ये किन की गुफाएं हैं, तो ये बौद्ध गुफाएं हैं, झालावाड़ में स्थित हैं। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, ये भी झालावाड़ के अंतर्गत हैं, कोटा झालावाड़। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट बनते हैं नगर और स्थल से संबंधित, ये सभी मैंने आपके सामने रखे हैं। इसकी PDF आपको हमारे जीके ट्रिक एजुकेशन की जो एप्लीकेशन है वहाँ पर मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।